हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप पूछेंगे कैसे ठीक रहेंगे भाई। आज के समय में जैसे हो रहा है, अपनी माँ बाप भी अपने लड़कियों को दूर भेजना ही बंद कर देंगे। आपने तो जरूर सुना होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मुझे लगता है ये सिर्फ बोलने की और सुनने की बातें हैं। फिर आप पूछेंगे ये कैसे बात बोल रहा है भाई। क्यों ना बोलूं भाई, आज के समय में आप तो न्यूज़ देखते होंगे कैसे हमारे भारतीय रेसलर्स सड़क पर उतर आए हैं। जब इन सब पर इतनी कोई इज्जत नहीं है तो हमारे जैसे आम आदमी पर क्या होता होगा, जरा सोच के देखिए। इसके बारे में भी ऐसे मूवी बनी हुई है जैसे कि डियर कॉमरेड, गुरु और भी हो सकता है। मैं मूवी को कोई दोष नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर, ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि रियल लाइफ से जुड़े या फिर एक स्टोरी समझ के देखें। आपको सुन के हैरानी होगी दोस्तों, ये प्रोटेस्ट 1 महीने से ज्यादा हो चुका है लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। रेसलर के द्वारा प्रोटेस्ट करने का सिर्फ एक ही फंडा है कि ब्रिजभूषण का गिरफ्तारी करना। इतने सारे होने के बाद भी पीएम मोदी चुप करके बैठे हुए हैं। लेकिन आपको इसके बारे में अभी तक पता नहीं है तो मेरी वीडियो को देखते रहिए। वीडियो ज्यादा लंबा होने वाला नहीं है। अगर मुझे कोई गलती हो जाता है तो मुझे अपने भाई के हिसाब से माफ कर देना। वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और एक बात, अपने दोस्तों को जितनी हो सके शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्सुअल हरासमेंट एलिगेशंस की वजह से जनवरी 2023 में इंडियन रेसलर के द्वारा दिल्ली की जंतर मंतर में ये प्रोटेस्ट शुरू किया गया था ब्रिजभूषण के खिलाफ। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं कि ब्रिजभूषण है कौन। ब्रिजभूषण शरण सिंह इज एन इंडियन पॉलिटिशियन जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में किशनगंज से संसद सदस्य के रूप में कार्यरत है और WFI यानी रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया की वर्तमान प्रेसिडेंट भी है। WFI की प्रेसिडेंट होने के बाद द इंडियन एक्सप्रेस के इंटरव्यू में उन्होंने कहा, वे मजबूत लड़के और लड़कियां हैं, आपको उन्हें कंट्रोल करने के लिए किसी मजबूत व्यक्ति की जरूरत है। क्या मुझसे ज्यादा मजबूत कोई है यहाँ? अगर आप इसकी हिस्ट्री सर्च करके देखेंगे तो कोई भलाई काम के बारे में दिया ही नहीं, सिर्फ उसका घटिया सोच और घटिया काम के बारे में दिया गया है। ब्रिजभूषण पर एक बार चोरी, दंगा, हत्या, अपराधी, धमकी, हत्या का प्रयास, अपहरण और विभिन्न आरोपों के तहत 38 मामलों का सामना करना पड़ा था। हम अपने सारा जीवन लगा देते हैं एक अच्छे रेस्पेक्ट जॉब पाने के लिए, जैसे कि IAS, IPS, और पाने के बाद इन जैसे नेताओं की तलबे चढ़ते हैं। तो टॉपिक पर वापस आते हैं। प्रोटेस्ट के बाद केंद्र सरकार आरोपी की जांच के लिए एक समिति बनाई थी और जनवरी 2023 में विरोध प्रदर्शन बंद कर दिया गया था। समिति द्वारा रिपोर्ट 5 अप्रैल 2023 को प्रस्तुत किए गए लेकिन सार्वजनिक नहीं किया गया। प्रोटेस्टर ने 23 अप्रैल 2023 को अपना विरोध फिर से शुरू किया। जो FIR दिया गया था प्रोटेस्टर के द्वारा, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देयर आर 7 कंप्लेनेंट्स इन द केस इंक्लूडिंग ए माइनर। FIR में ब्रिजभूषण और WFI के सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ आरोप का उल्लेख है। FIR में 15 घटनाएं शामिल है जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट और पीछा करने, साथ ही साथ डराने धमकाने की कई उदाहरण शामिल है। FIR में कहा गया है कि आरोपी से अकेले मिलने से बचने के लिए महिला पहलवान खाना खाने के लिए ग्रुप होकर जाते थे। उनमें से एक कहा है कि अपकमिंग टूर्नामेंट में धमकी दी थी क्योंकि फिजिकल कांटेक्ट संपर्क बनाने का विरोध किया था। विनेश फोगाट हु वाज ऑन मल्टीपल मेडल एट द वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप दावा किया है कि मोदी जी और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से उनके खिलाफ शिकायत करने के लिए भूषण द्वारा उन्हें मारने की और मेंटली हरास टॉर्चर करने की धमकी दी गई। इन महिला पहलवानों में से एक ने आरोप लगाया कि भूषण ने उसके परिवार को धमकाने के लिए गुंडे भेजे थे। अगर उसने घटनाओं के बारे में WFI द्वारा गठित समिति को बताया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। और ये बात एक पहलवान में से व्यक्तिगत रूप से सूचित किया PM मोदी जी को। उसके बाद उन्होंने उसे आश्वस्त किया कि खेल मंत्रालय मामले को संभाल लेंगे। ये सारे सुनने के बाद ब्रिजभूषण 29 अप्रैल 2023 को कहा, इस्तीफा कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन मैं अपराधी नहीं हूँ। अगर मैं इस्तीफा दे देता हूँ तो इसका मतलब होगा कि मैंने उनके आरोपों को स्वीकार कर लिया। और एक बयान आया जिसमें कहा जा रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा की कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। उसने कहा था कि अगर उसके खिलाफ एक भी आरोप साबित होता है तो वो फांसी लगा देगा। ये तो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। और प्रोटेस्ट के दौरान बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी भी शामिल थे। इस प्रोटेस्ट के दौरान प्रोटेस्टर और पुलिस के बीच में थोड़ी नोकझोंक शुरू हो गई थी और मई 30, 2023 में रेसलर ने अपने मेडल्स को गंगा नदी में फेंक देने का भी प्रयास किए थे। तो ये था छोटा सा वीडियो, जितनी हो सके मेरी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने के लिए। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना एक्चुअल में कौन जीतेगा। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।